आज मैं आपको बताने वाला हूं बिजनेस करने का एक ऐसा तरीका जिसमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट है, मगर भाई इन्वेस्टमेंट आपको कुछ भी करना नहीं है। इन्वेस्टमेंट करेगा कोई दूसरा, बिजनेस करोगे आप। आपको तो सिर्फ बाल खरीदना है, बेचना है और पैसे कमाना है। यह न तो आपको मशीन खरीदनी है, न पैकिंग मशीन खरीदनी है, न मैन्युफैक्चर मशीन खरीदनी है, न पैकिंग करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करना है और वो है प्रोडक्ट बेचना। इस टाइप के बिजनेस में बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में आप ब्रांडेड कंपनी जैसी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। कमाल का ये बिजनेस आइडिया है। इन वीडियो को पूरा देखना, अगर पूरा देखोगे तो आपकी समझ में पूरी तरह से आ जाएगा, वरना कुछ भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परखा और आप देख रहे हैं प्योर बिजनेस। तो चलिए फटाफट बिजनेस सीख लेते हैं। आपके पास केवल 1 लाख रुपए हैं और आप ये चाहते हो कि मैं पोटैटो चिप्स का बिजनेस करूं, और वो भी अपनी ब्रांड में, और वो भी ब्रांडेड कंपनी जैसे चिप्स मार्केट में भेजूं। कैसे करोगे आप? कर सकते हो ऐसा बिजनेस केवल 1 लाख में? आज मैं बताने वाला हूं एक ऐसे आदमी की कहानी जिन्होंने सिर्फ 1 लाख में ये बिजनेस स्टार्ट किया। इस टाइप का बिजनेस आप भी कर सकते हो। YouTube पर आपको बहुत वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको बताया जाएगा कि पोटैटो चिप्स का मैन्युफैक्चर करे, इन मशीन से करे, उन मशीन से करे। भाई पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर करने की कम से कम जो मशीन है वो 2.5 लाख रुपए की है, जिनमें अलग अलग 4 टाइप की मशीन लगती है। बाकी अगर आप ऑटोमेटिक प्लांट में जाओ तो उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो लाखों करोड़ों में है। तो ये बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि कई छोटे छोटे बिजनेसमैन फेल होते हैं क्योंकि छोटी मशीन लगाते हैं। अब हमारे पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो हम छोटी मशीन से स्टार्ट करेंगे, और जो छोटी मशीन है वो वैसी प्रोडक्ट बना ही नहीं सकती है जैसी बड़ी और ऑटोमेटिक मशीन बनाती हैं, और इसलिए हम मार्केट में इन बड़ी बड़ी कंपनियों के सामने नहीं टिक सकते हैं। मगर आज यह मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जिनमें प्रोडक्ट भी ऐसी ही रहेंगी जो ब्रांडेड कंपनियों को भी टक्कर देगी। मैंने देखा है कई बार कि चाहे भाई हो चाहे बहन हो, जो पहली बार बिजनेस में आ रहे हैं, यूट्यूब में आते हैं, वीडियो देखते हैं, बोलते हैं कि भी ये पैकिंग वाला बिजनेस है, कोलगेट पैकिंग का काम दे रही है, माचिस बनाने वाली कंपनी पैकिंग का काम दे रही है, हम आपको माल दे रहे हैं, आप माल तैयार करें, हमें वापस दे दो, हम माल खरीद लेंगे, आपको महीने में उतना पैसा देंगे, उतना पैसा देंगे, एग्रीमेंट करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो इस टाइप का जो बिजनेस यूट्यूब पर बहुत फला फूला है भाई, ऐसा बिजनेस में ज़्यादातर से ज़्यादातर कंपनियां फ्रॉड हैं। आप इस टाइप के बिजनेस में न जाइए। और ये जो बायबैक वाला बिजनेस है उनकी पूरी जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है। आई बटन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये वीडियो देखने के बाद ये बायबैक वाला वीडियो आप जरूर देखिए ताकि अपना पैसा नाहक खराब न करें। आज मैं आपको बताता हूं संजय भाई का एग्जाम्पल। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ये न बताना कि भी संजय भाई का मोबाइल नंबर दे दो। देखिए, संजय भाई के पास केवल 1 लाख रुपए थे और उन्होंने ये सोचा कि मुझे पोटैटो चिप्स का बिजनेस करना है। अब कैसे उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, देखने जैसी है। आप इस टाइप से अपने किसी भी प्रोडक्ट को कर सकते हो। अब संजय भाई ने देखा मार्केट में तो 1 लाख से तो कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि इनकी जो मशीनें हैं वो तो बहुत महंगी आती हैं, तो कैसे स्टार्ट करूं। तो उन्होंने क्या किया कि मार्केट में जो पोटैटो चिप्स बेचने वाले ऑलरेडी बड़ी बड़ी ब्रांड तो हैं ही, मगर साथ में 4-5 ऐसे छोटी छोटी ब्रांड भी थी, उन पर उन्होंने नजर डाली। जो छोटी छोटी 4-5 कंपनियां थी उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी और बेच रही थी। तो संजय भाई उन कंपनियों की ऑफिसों में पहुंच गए। देखो, यहाँ आपको किसी को फोन वगैरह मत करना, क्योंकि फोन से कुछ होने वाला है नहीं, फोन तो कोई भी कर सकता है। इस टाइप के बिजनेस में आपको सीधा पहुंच जाना है। तो संजय भाई उन कंपनी के पास पहुंच गए और कंपनी से बात करी कि भी देखिए, आप अपना जो पोटैटो चिप्स हैं, अपनी वेफर्स जो हैं वो आप मार्केट में अपने पैकिंग करके बेच रहे हो, तो आप ऐसा करो, मुझे लूज में दे दो, मुझे चाहिए। तो यहाँ 1-2 कंपनी ने तो मना कर दिया कि भाई नहीं, हम अपनी प्रोडक्ट को ऐसे लूज में नहीं देते, हम तो सिर्फ पैकिंग करके देते। आपको पैकिंग में देंगे तो उन्होंने कहा पैकिंग मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो लूज में चाहिए, बिना पैकिंग। तो कुछ 1-2 कंपनी थी, उन्होंने बोला कि ठीक है, हम आपको बिना पैकिंग भी लूज में माल दे सकते हैं।
संजय भाई ने बोला कि ठीक है, क्या रेट में दोगे? उन्होंने बोला कि ठीक 140 रुपये, 150 रुपये। ये रेट मैं कोई फिक्स नहीं कह रहा हूँ, रेट हर कंपनी के भी अलग अलग हो सकते हैं। आपको अच्छी तरह से सर्च करना है और जो कंपनी अच्छी क्वालिटी और सबसे कम रेट में माल दे उनके पास से खरीदना है। संजय भाई को इस कंपनी ने 140 का रेट दे दिया। संजय भाई ने बोला कि ठीक है, मुझे चाहिए, उनकी क्वालिटी अच्छी थी। तो संजय भाई ने बोला कि ठीक है, मैं खरीदूंगा। फिर उन्होंने ये बोला, देखिए आपको पहले लूज भी बात करनी है, फिर पैकिंग की बात करनी है। फिर संजय भाई ने बोला कि आप ऐसा करो, अभी मेरे पास कोई पैकिंग मशीन तो है नहीं, आपके पास पैकिंग मशीन है? तो बोले हाँ है। तो आप इसमें अपनी कंपनी का माल पैकिंग करते हो? तो हाँ करते हैं। तो आप ऐसा करो, अब मेरे अपनी ब्रांड का पैकिंग मटेरियल मैं आपको दे देता हूं, आप अपनी ही मशीन में पैक करके मुझे दे दो, और पैकिंग करने का आपको जो भी चार्ज होगा वो मैं आपको अलग से दे दूंगा। तो कंपनी मान गई कि ठीक है, हमें दूसरे को पैक करके देना है, हमें क्या, हमें तो बिजनेस हो रहा है। और भाई जो 1 लाख संजय भाई के पास थे, उनमें से उन्होंने 50,000 रुपये पैकिंग करने में लगा दिए, क्योंकि पैकिंग मटेरियल खरीदना अपने ही ब्रांड के नाम से उसमें थोड़ा खर्चा आता है। तो 50,000 का खर्चा तो वहाँ उनका चला गया, बाकी बचे 50,000 रुपये। उन 50,000 में उन्होंने माल खरीद लिया। पैकिंग सिर्फ 2 ही टाइप के उन्होंने स्टार्टिंग में करवाए थे, एक पैकेट 5 वाला और एक पैकेट 10 वाला। माल खरीद लिया और लेकर घर आ गए। अब बिना मशीन, बिना कोई कंपनी, उनके पास बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का माल अपनी ब्रांड की पैकिंग में तैयार था। अब बात आई मार्केटिंग करने की। अब देखिए यह बात समझने जैसी है। जब वो गए मार्केटिंग में, मार्केटिंग करने के लिए बड़े बड़े होलसेलरों के पास कि मेरी ये संजू ब्रांड की है वेफर्स, आप ले लो। उन्होंने बोला कि भाई देखिए संजय भाई, यहाँ तो बड़ी बड़ी ब्रांड चलती है, आपकी छोटी सी ब्रांड कौन खरीदेगा? नहीं, हमें नहीं चाहिए। संजय भाई के पास से किसी ने न तो माल लिया, न किसी ने डिस्ट्रीब्यूटरशिप ली, कुछ भी नहीं। वो वापस चले आए। फिर उन्होंने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, हम गांव में जाते हैं। दूसरे दिन अपनी छोटी सी गाड़ी में पूरा माल भरा और चले गए गांव में। जो गांव के जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, वहां जाके उन्होंने अपना माल बेचना शुरू किया। जो होलसेल रेट में जो माल दे रहे थे, जो प्राइस में, वही प्राइस में उन्होंने गांव में जो व्यापारी हैं उनको देना शुरू कर दिया। व्यापारी को माल सस्ता लगा तो उन्होंने लेना शुरू कर दिया और चेक किया। संजय भाई चेक करा दे कि देखो ये पैकेट है, उनको तोड़ो, वेफर निकालो, खाओ, आप खुद खाओ, कैसी है इनकी क्वालिटी? बोलते क्वालिटी अच्छी है, तो क्या दिक्कत है, खरीद लो। और दूसरी बात, गांव में जो लोग हैं वो हर लोग सिर्फ ब्रांड नेम से चलते हैं, ऐसा नहीं है। गांव के जो लोग हैं वो व्यापारी जो माल देता है ज्यादातर वो ले लेते हैं। सिटी में ब्रांड नेम से प्रोडक्ट ज्यादा चलती है, गांव में व्यापारी के नाम से चलेगी। तो व्यापारी को माल देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। अब संजय भाई ने सोचा कि मैं कब तक गांव का घूमता रहूंगा। तो फिर उन्होंने व्यापारियों से बोला, अपने व्यापारियों से, कि भी देखो अब मैं आपके यहाँ प्रतिदिन आ नहीं सकता हूँ, आप अपने पास वाला जो हमारा शहर है, आप वहां से होलसेल के पास से ये ब्रांड आपको मिल जाएगी, आप मेरा माल वहां से परचेज कर लेना। व्यापारी ने बोला ठीक है। गांव के छोटे छोटे व्यापारी पास वाले शहर में गए और बड़े होलसेलर से बोला कि भाई संजय भाई वाला वो लाइए चिप्स। तो होलसेलर ने बोला कि भाई वो तो हमारे पास है ही नहीं। अब पता था उनको कि संजय भाई बेच रहे हैं, उनके पास माल था नहीं, तो उन्होंने तुरंत संजय भाई का संपर्क किया और संजय भाई के पास से होलसेलर ने माल लेना शुरू किया और होलसेलर ने छोटे छोटे व्यापारियों को माल देना शुरू कर दिया। आपको लगता है ये बिजनेस, मगर ये वाकई में हुआ है भाई। और कई मित्रों ने इस टाइप से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और अपनी ब्रांड को बना दिया है। पहले गांव से स्टार्ट किया, फिर सिटी में गए और फिर संजय भाई का बिजनेस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। बहुत अच्छी तरह से अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं। अब मैं आपको यहाँ 3-4 बातें ये भी बताऊं कि इस टाइप्स के बिजनेस में, अब चाहे वेफर्स हो, कैटल फीड हो, मसाले हो, कोई भी प्रोडक्ट को आप इस टाइप से स्टार्ट कर सकते हो। मगर आपके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है वो बातें मैं आपको अभी से बता दूं ताकि आपकी तैयारी रहे। यहाँ देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये आ सकता है कि जो मैन्युफैक्चर कंपनी है वो कुछ समय तक तो आपको माल देगी, फिर बाद में बोलेगी कि भाई अब हमारे पास तो काम ज़्यादा है तो हम आपको माल नहीं दे सकते हैं, या माल दे रहे हैं तो इसमें बहुत ही लेट करेंगे, मतलब कल का बोलेंगे तो परसों देंगे या उनके बाद देंगे, या क्वालिटी को बिगाड़ देंगे या रेट बढ़ा देंगे।
वैसा ये लोग नाटक करेंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको कोई एक ही कंपनी के पास से माल नहीं खरीदना है। आपको पहले स्टार्ट करने के बाद आपको और दूसरी कंपनियों को सर्च करते रहना है, रेट वगैरह के बारे में पूछते रहना है। जहां से आपको कम से कम प्राइस में माल मिले वहां से आपको खरीदना। और अलग अलग 3-4 कंपनियां होगी आपके पास, एक बार इनके पास से माल मंगवाओ, एक बार इनके पास से माल मंगवाओ। क्वालिटी यहां मेन चीज है, क्वालिटी आपको समझना है। अगर आप क्वालिटी समझ लोगे तो फिर ब्रांडों से आपको कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि आपको तो लूज में माल खरीदना है। तो जिसकी क्वालिटी ठीक है आप उनके पास से माल ले सकते हो। अगर एक ही कंपनी होगी और कंपनी वालों को पता चलेगा कि भी आप तो सिर्फ मेरे पास से माल ले रहे हो, आपके पास और कोई दूसरी ब्रांड नहीं है, तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से चलेगा। मगर अगर आपके पास कोई और दूसरी भी ब्रांड होगी तो कोई एक कंपनी वाला इस टाइप से आप पर हावी नहीं होगा। तो आप अलग अलग ब्रांडों के पास से माल खरीदते रहना और अपना काम चलाते रहना। थोड़े समय तक आप इस टाइप का बिजनेस करते रहो, फिर आपको लगे कि भी हाँ मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो फिर आपको दूसरा कदम उठाना है और वो है पैकेजिंग मशीन का। आपके पैकेजिंग मटेरियल तो आपके पास है, अब आपको खरीद लेना है पैकेजिंग मशीन, और पैकेजिंग अपने ही यूनिट में करना है। इन कंपनियों के पास से आपको लूज में माल खरीदना है और अपने यहाँ आपको उनको पैकिंग करना है। फिर तो क्या है कि जो माल आप जब खरीद रहे हो इन कंपनियों के पास से, तो आपको तुरंत चेक कर सकते हो कि इनकी क्वालिटी कैसी है, क्योंकि अगर वो पैक करके देंगे तो आपको क्वालिटी चेक करने में थोड़ी झंझट होगी। तो फिर मगर इसमें भी आपको क्वालिटी चेक करना ही है, यानी कि आपने 500 पैकेट लिए तो आपको 1-2 पैकेट तोड़ना है बीच में से और देखना है कि उसने क्वालिटी में कोई गड़बड़ तो नहीं की है। तो पहले आप इस टाइप से काम करें, फिर आप पैकेजिंग मशीन मंगवाइए और फिर बाद में आप अपना खुद का मैन्युफैक्चर स्टार्ट करने के बारे में सोचिए। तो आपको बिजनेस करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे वो वेफर्स का हो चाहे कोई और हो। और अगर आपको सेल करना नहीं आता है कि मैं कैसे सेल करूं, तो उन पर मैं ऑलरेडी 2-3 वीडियो बना चुका हूं। आई बटन में इन सारे वीडियो के लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप उन वीडियो को जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था मित्रों। आपको मेरा ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो आप कर ही देना। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।